दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कॉल आता है और वो मुझे बताते हैं कि उनके बैंक अकाउंट से 1200 रुपये के आसपास पैसे कट गए हैं, जबकि उनकी जो एसआईपी अमाउंट था वो सिर्फ 500 रुपये था। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आप लोगों को, सब लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ऐसा क्यों हुआ है, ताकि आप लोग भी ये चीज़ अवॉइड कर सकें और आपको भी अपना बहुत ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो पे ना करना पड़े जब आप एसआईपी कराते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम लोग एसआईपी कराते हैं तो हम जो ऑटोमेटेड मोड में एसआईपी कराई जाती है तो हम ई मैंडेट करते हैं और उसमें हम बैंक को अथॉरिटी दे देते हैं कि एक स्पेसिफिक डेट पे हमारे बैंक अकाउंट में से इतना स्पेसिफिक बैलेंस हम लोग काट ले सकते हैं। अब अगर दोस्तों उस डेट पे आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें वो बैलेंस नहीं है तो बैंक आपको चार्जेस लेवी करता है। चार्जेस किस बात के होते हैं? अब जैसे आप ये चीज मान सकते हैं कि जैसे हम चेक किसी को देते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है लैक ऑफ फंड्स की वजह से, तो वहां पर भी बैंक हमसे चार्जेस लेता है। ऐसे ही चार्जेस बैंक हमसे उस वक्त भी लेता है जब हमारे अकाउंट में पैसे ना हो और हमारे एसआईपी की डेट आ जाए। तो उस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। और यहां पर दोस्तों होता क्या है कि अगर आपकी एसआईपी मान लीजिए 15th की है तो आपको ये चीज नहीं देखना है कि एसआईपी किस दिन की है, आपको ये चीज देखना है कि बैंक मैंडेट के हिसाब से आपके बैलेंस से पैसे कब कटेंगे। जनरली ये 1-2 दिन पहले की डेट बैंक हमेशा देता है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रख के उस दिन से पहले अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो बैंक टू बैंक डिफर करता है कि ये चार्जेस कितने हो सकते हैं। 150 रुपए से लेकर 1000-1200 रुपए तक भी ये चार्जेस लग सकते हैं। और इसमें एक साथ में एक चीज भी होती है कि फर्स्ट टाइम अगर आप काट रहे, अगर आपके साथ एक क्वार्टर में ऐसा हो रहा है तो अलग चार्जेस होते हैं। फिर अगर आप एक ही क्वार्टर में 2 बार आपका ऐसा कुछ हो जाता है तो और ज्यादा चार्जेस लगते हैं। तो उस चीज का भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों दूसरी चीज आती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, मान लीजिए 2-3 महीने आपको लगता है कि आप पैसे नहीं पे कर सकते हैं, एसआईपी नहीं करवा सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या बेटर तरीका है इस चीज को करने का। तो देखिए म्यूचुअल फंड भी आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपनी एसआईपी को पॉज करा सकते हैं या फिर आप अपनी एसआईपी को स्टॉप करा सकते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आप पे नहीं कर पाएंगे अगले महीने तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप पॉज करा दें अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में जाकर, ताकि बैंक आपको ये पैसे चार्ज ना करें। एक्चुअली ये चीज लोगों को, बहुत कम लोगों को ये चीज पता है कि अगर आपके बैलेंस नहीं होगा और आपकी एसआईपी की डेट आ जाएगी तो आपको बैंक चार्जेस पे करने पड़ेंगे और वो चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप अपने एसआईपी की अमाउंट के हिसाब से देखेंगे। और अगर एक बार आपने पे कर दिए वो चार्जेस तो वो रिएम्बर्स भी नहीं होते, वो किसी भी तरह से रिकवरेबल नहीं होते हैं और जितना पैसा आप एसआईपी से कमाना चाहते हैं उससे ज्यादा आपको पेनल्टी में देना पड़ सकता है। अब अगर एसआईपी पॉज भी आपको करानी है तो आप ऐसे एसआईपी पॉज नहीं करा सकते हैं कि मान लीजिए 15th की आपकी एसआईपी की डेट है और आप सोचे हम मैं 14th को या 13th को जाकर एसआईपी पॉज करा दूंगा तो मेरी एसआईपी नहीं कटेगी। जनरली ये चीज होती है कि आपको एटलीस्ट 15 दिन पहले अपनी एसआईपी को पॉज कराना पड़ता है ताकि वो जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की एसआईपी है वो आपकी ना कटे। तो अगर आपको लगता है कि आप अगले 2-3 महीने 6 महीने तक एसआईपी नहीं पे कर पाएंगे तो आपको ये चीज का खास ख्याल रखना है कि आप अपने म्यूचुअल फंड में जाकर अपना जो एसआईपी पॉज की ऑप्शन है या स्टॉप की ऑप्शन है उसको लगाकर यहां पर अपनी एसआईपी को पॉज या स्टॉप करा दे। इस चीज के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे कोई चार्जेस नहीं लेती है। लेकिन अगर बैंक में जाएगा, बैंक में मैंडेट आ जाएगा, डेट आ जाएगी और आपने म्यूचुअल फंड की तरफ से एसआईपी को पॉज या स्टॉप नहीं कराया होगा तो बैंक आपसे पैसे काटेगा और उसका म्यूचुअल फंड कंपनी से या म्यूचुअल फंड हाउस से कोई भी लेना देना नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आप जाकर अपने अकाउंट के थ्रू पॉज कराते हैं, स्टॉप कराते हैं, कैंसिल कराते हैं तो किसी भी तरह की आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आपको ये बेटर तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में जाकर पॉज, स्टॉप या कैंसिल कराकर उस चीज का फायदा उठाएं, रादर देन आप ये सोचें कि चलो कोई बात नहीं, एक बार ही हम पे नहीं कर पाएंगे, बैंक में बैलेंस नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ये एक कॉमन क्वेरी मेरे पास 2-4 बार आ चुकी है तो मैंने सोचा कि इसको एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को समझा देता हूं इस चीज को आपको कैसे ध्यान में रखना है ताकि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस किसी भी एसआईपी में
पे ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।